अनम्यूट रख देते। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप इसे शेयर कर दीजिए। 1 से 2 मिनट और है आपके पास। कीप शेयरिंग प्लीज, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आज ये लॉन्चिंग का जो सेशन है वो पहुंच पाए। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो ये भी कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आवाज क्लियर है? क्या आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? और जल्दी से शेयर कर दीजिए प्लीज। कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज क्लियर है? और जल्दी से शेयर अगर आपने कर दिया तो राइट डाउन यस। शेयर करने वाले लोग यस लिखें। ओके, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जितने भी लोग यहां पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका गुरु दक्षिणा के इस लॉन्चिंग सेशन में। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोग तक पहुंच पाए। जितने लोग शेयर करते चले राइट डाउन यस। अगर आप शेयर कर चुके हैं तब आप यस लिखिए। मुझे देखना है कि कितने लोग वाकई शेयर है यहां पे। ओके, और अभी बहुत कम लोग हैं। जल्दी से और भी लोग को कनेक्ट कीजिए और भी लोगों तक इसे पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच। यस, ऑडिबल है, लोग यहां पे बता रहे हैं, मैं देख सकता हूं। हाँ, राहुल जी है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी है, निहाल जी है, थैंक यू सो मच। देव जी है। तो जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आ चुके हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और आज का ये सेशन, ये लॉन्चिंग सेशन अभी शुरू हो जाएगा। कुछ मिनट के अंदर हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। आप कहां से कनेक्ट है प्लीज यहाँ पे लिख के बताइए। आप किस जगह से अभी इस लॉन्चिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख के बताइए। अपने जगह का नाम यहाँ पे लिख के बताइए, ताकि सबको पता चले, पूरे इंडिया को पता चले कि कहां से लोग कनेक्ट हुए हैं, कहां से लोग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, मैं देख सकता हूं लोग शेयर कर रहे हैं। शेयर करते चलिए। अगर नो डाउट ये जो गुरु दक्षिणा मिशन है, अनडाउटेबली आपको पता चल गया होगा, तो ये 10,000 लोगों को मुफ्त में स्पोकन इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का एक मिशन है। तो गुरु दक्षिणा में इतना तो अपना योगदान दीजिए ही कि आप इसे शेयर कर दीजिए। ना जाने किस इंसान को ये मिल जाए, ना जाने किसकी आप सहायता कर जाए, कोई नहीं जानता कि किसकी आप मदद कर जाए और कौन इंसान जिंदगी भर ग्रेटफुल रहे आपके लिए। यस, मैं देख सकता हूं कि लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग इस पूरे मिशन के लिए एक्साइटेड है, सीखने के लिए एक्साइटेड है। मैं अभी आपसे लगभग 1 घंटे बात करने वाला हूं, तो 1 घंटे आपको यहां पे बने रहना होगा, जमे रहना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। और जितने लोग भी एक्साइटेड है राइट डाउन यस, मैं देख सकता हूं। ओके, उत्तर प्रदेश से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। जहां से बिहार से भी डेफिनेटली यहां पे लोग कनेक्ट हो चुके होंगे। जहां से भी आप कनेक्ट हुए, अपनी जगह का नाम यहां पे लिखते चलिए और अभी के अभी आप इसे शेयर करते चलिए। यहां पे झारखंड से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, आई कैन सी राइट। सुल्तानगंज यानी कि बिहार से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, धनबाद से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे डेफिनेटली कहूंगा कि अभी से और भी लोगों तक थोड़ा सा पहुंचाइए। थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लीजिए। जितने भी फेसबुक पे आपके साथ ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास ग्रुप है, अगर आपके पास कोई ब्रॉडकास्ट है व्हाट्सएप में, तो डेफिनेटली आप इसे शेयर कर दीजिए, वहां तक पहुंचा दीजिए। यू नेवर नो कि कौन आपके एक इस स्टेप से किसको फायदा हो जाए। आरा से लोग हैं, थैंक यू सो मच। न्यू दिल्ली से लोग हैं, ओके, यानी राजधानी से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। कटिहार से लोग हैं, गोपालगंज से लोग हैं।
तो लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी और भी लोग को कनेक्ट करते चलिए। ओके 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 यस, अभी बहुत कम लोग हुए हैं। मैं अभी आपसे और 2 मिनट आपको देता हूं कि और भी लोग को आप कनेक्ट कर दीजिए। गुरु दक्षिणा के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मिशन टू स्प्रेड नॉलेज एंड होप यहां पे लगा हुआ है कि एक मिशन है जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नॉलेज हमारे पास है, और देखिए नॉलेज अगर आप स्प्रेड करते हैं तो डेफिनेटली होप भी उससे कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाएगा, और दोनों चीज आवश्यक है। हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज है और होप नहीं है, तो फिर वो नॉलेज किसी काम का नहीं है साहब। मान के चलिए मेरे पास बहुत नॉलेज है, ओके, लेकिन होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो आई विल नेवर ट्राई टू इंप्लीमेंट माई नॉलेज। बहुत गौर से समझिए, अगर मेरे पास नॉलेज है लेकिन होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो मैं उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। इंप्लीमेंटेशन वही इंसान करता है जिसके पास उम्मीद होती है। अगर आपके पास उम्मीद रखी है तो आप शुरुआत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। शुरुआत हमेशा एक उम्मीद से होती है। अगर आपके पास होप है, बहुत गौर से समझिए, तो आप नॉलेज को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे, शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब मान के चलिए कि आपके पास होप तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। बहुत गौर से समझिए, You have a lot of hope, but you don't have knowledge, you don't have skills, okay? आपके पास होप है लेकिन नॉलेज नहीं है और स्किल नहीं है, तो आप शुरुआत तो कर लेंगे लेकिन दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो बहुत दिन तक वो काम नहीं चलता जहां पे सिर्फ उम्मीद हो और स्किल ना हो, नॉलेज ना हो। हाय एवरीवन, यस 200 क्रॉस तो कर गया अभी हम लोग, मुझे 500 लोग क्रॉस चाहिए यहाँ पे। तो यार जितने भी लोग हैं आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ 500 लोग क्रॉस चाहिए आज इस लॉन्चिंग सेशन में। मुझे पता है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं, धन्यवाद कह दूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 10,000 से अधिक लोग 7 दिनों के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपने जोड़े, और वहां पे अनडाउटेबली बहुत सारे लोग वहां पे आ चुके हैं। वो अभी जुड़ नहीं पाए हमारे फेसबुक ग्रुप से क्योंकि वहां पे कुछ टेक्निकल एरर थे। जो ग्रुप का लिंक भेजा गया था, ना जाने क्या प्रॉब्लम थी कि ग्रुप के लिंक से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है कि वो सारे लोग हमारा जब अभी ऐप आएगा, मेन क्लासेस शुरू होंगे, तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। यस, मैं देख सकता हूं, ओके यस, हरी चौधरी जी यहाँ पे, विशाल जी है, उत्पल जी हैं, राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो और भी लोग को आप शेयर करते चलिए और हम लोग अब इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आज का ये सेशन यहां से शुरू हम लोग कर रहे हैं गुरु दक्षिणा। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरु दक्षिणा का क्या मतलब होता है, मिशन और स्प्रेड यानी कि फैलाने की बात है, नॉलेज एंड होप। लेट्स बिगिन। मैं शुरू कर रहा हूं, बाकी लोग आते जाएंगे, बाद में देखते चलेंगे। इट्स 90% व्हाई एंड जस्ट 10% हाउ। सो हम लोग कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं, एक स्किल है पब्लिक स्पीकिंग, उसको सीखने की बात कर रहे हैं। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस 90% व्हाई एंड जस्ट 10% हाउ। अभी मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे डेफिनेटली पूछते हैं कि सर आपने कैसे बोलना सीखा। अगर मेरी कहीं भी सेमिनार होती है या फिर मोटिवेशनल टॉक होती है, खासकर अगर वो स्टूडेंट्स के बीच में हुई, तो डेफिनेटली मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि सर आपने कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न, राइट? आप कैसे स्पीकर बने, व्हाट एक्चुअली यू डिड। मैं आपको बताऊं कि सवाल 90% जो है वो हाउ का नहीं है। जो 90% सवाल होते हैं लेकिन वो हाउ के लिए होते हैं कि सर आपने कैसे सीखा, कैसे सीखा, कैसे सीखा। लेकिन मैंने और मेरे जैसे और भी लाखों लोग, जितने भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सफल हो चुके हैं, उन सबको पता है कि इस 90% व्हाई एंड जस्ट 10% हाउ। यानी सवाल इसका है नहीं कि आप कैसे सीखते या फिर मैंने कैसे सीख लिया। सवाल इसका है कि मैंने क्यों सीखा, या फिर कोई भी इंसान जिंदगी में कोई भी चीज क्यों सीख पाता है, और क्यों कुछ लोग ही सीख पाते हैं, सब लोग नहीं सीख पाते। इसको थोड़ा सा देखते हैं, राइट? एनी चेंज इन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रांग व्हाई। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज है, पॉजिटिव चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक ही चीज का रिजल्ट होगा, स्ट्रांग व्हाई। एक स्ट्रांग कारण होना चाहिए कि आप कोई भी चीज क्यों सीखना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई बदलाव लेके आना चाहते हैं तो क्यों लेके आना चाहते हैं, उसके पीछे का व्हाई क्या है। और वो व्हाई जितना स्ट्रांग होगा, आप उस काम में उतने ही स्ट्रांग होंगे, आपका कमिटमेंट उतना ही बड़ा होगा, आप उतना ही स्ट्रगल कर पाएंगे। हर इंसान काम शुरू करता है। अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने की बात है, कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग सीखने की बात है। इसी तरीके से लोग जिम भी जाते हैं, हाँ, बॉडी बनाने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें। हाँ, कई बार लोग डांस करना सीखना चाहते हैं, वहां भी जाके नाम लिखवा लेते हैं। तो बहुत सारे स्किल्स लोग सीखना चाहते हैं और शुरू भी कर देते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। टिक क्यों नहीं पाते, संघर्ष क्यों नहीं कर पाते, स्ट्रगल क्यों नहीं कर पाते? उनके पास वही जो है वो बहुत ही छोटा है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। आपके पास अगर मकसद बहुत बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं सीख पाएंगे। द वन हु इज नॉट थर्स्टी हैज लिटिल चांस ऑफ सर्चिंग अ वेल। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। देखिए, जिस इंसान को प्यास ही नहीं लगी है, जिसको प्यास ही नहीं है, वो कुआं क्यों खोजे साहब? बहुत कम संभावना है कि कोई ऐसा इंसान कुआं खोजने लगे या फिर तालाब खोजे या फिर नदी या फिर समंदर को जिसको प्यास नहीं है साहब। अगर आपके पास प्यास है, अगर आपके पास भूख है, तो डेफिनेटली आप पानी, खाना, सब कुछ खोजना शुरू कर देंगे। आपकी भूख कितनी स्ट्रांग है,
कितनी तेज आपको प्यास लगी हुई है कुछ करने की जिंदगी में, राइट? कुछ अपने आप को बदलने की, अपने आप को अपग्रेड करने की, दैट मैटर्स। तो यहां पे वही चीज है कि अगर आपके पास वो प्यास नहीं है, वो तड़प नहीं है ना कि कुछ करना है, वाकई को सीखना है, तो फिर वो आप खोजेंगे नहीं। आज एक बहुत बड़ी बात है कि आज YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंग्लिश के या फिर किसी भी चीज के, और वो भी मुफ्त में पड़े हुए हैं, पैसे नहीं लग रहे वहां पे, मुफ्त में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इंसान नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उसको साहब प्यास ही नहीं पढ़ने की, उसको प्यास ही नहीं है जानने की, उसको प्यास ही नहीं है आगे बढ़ने की। अगर आपके पास थर्स्ट नहीं है तो आप सर्च क्यों करेंगे, आप इस्तेमाल क्यों करेंगे चीजों का? तो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे। अभी ये जो हो रहा है, गुरु दक्षिणा हो रहा है, ये एक पूरा इसको कहते हैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, ऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं, जहां पे आपको शुरू से वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, जहां से आप सीख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक एनवायरमेंट क्रिएट करने का, एक माहौल बनाने का, जहां पे आप सीख पाए। देखिए माहौल जरूरी है। यूट्यूब पे सारी वीडियोस दी है, पूरी दुनिया भर के लोगों ने ना वहां वीडियोस डाली हुई है, बहुत सारी चीजें डाली हुई है। लोग नहीं सीख रहे, आप नहीं सीख रहे, कोई नहीं सीख रहा साहब। वो क्यों नहीं सीख रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं रेगुलर कुछ चीजों को वहां पे वाकई करके और खुद को डेवलप कर ले रहा है? उसके पीछे रीजन है माहौल नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती है ना किसी भी स्किल की, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पब्लिक स्पीक, वहां माहौल दिखता है साहब, और वो माहौल काफी हद तक हेल्प करता है लोगों को एक फ्लो में लाने के लिए, उस मेंटल फ्लो में लाने के लिए, जहां सीखना उसके लिए जायज हो जाए, जहां सीखना उसके लिए एक तड़प हो जाए, जहां सीखने की प्यास जाग जाए उसके अंदर। वो माहौल हम लोग यहां भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। मैं देख सकता हूं काफी सारे लोग यहां पे अभी जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग यहां पे जुड़ गए, इसे शेयर करते चलिए और मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक्साइटेड है? देखिए फ्री की कोर्स डेफिनेटली दी गई है, लेकिन ये फ्री की है नहीं। आप ये बस समझिए, बहुत सारे लोगों के साथ गलती ये हो जाती है ना, उससे कुछ भी अगर फ्री का मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। और डेफिनेटली हमने क्यों प्लान किया इसे फ्री में देने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन रहा इस गुरु दक्षिणा को फ्री में शुरू करने का। थैंक यू सो मच दिनेश, मैं देख सकता हूं गुलशन जी, सारे लोग यहां पे लिख रहे हैं सुपर्ब ऑसम, थैंक्स अ लॉट। कमेंट करते चलिए, मुझे बताते चलिए कि आपको सारी चीजें कैसी लग रही है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि साहब बहुत सारी चीजें, मैं माहौल बनाने की कोशिश। ये गुरु दक्षिणा क्या था, राइट? क्यों टेलीग्राम पे 10,000 लोग को जोड़ा गया? दैट्स माहौल, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, सीखने का है। अभी यहां पे मैं क्यों कर रहा हूं लॉन्चिंग सेशन? जब ऐप आ जाता तो ऐप के ऊपर करता, यहां पे कर रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, कौन देखेगा नहीं देखेगा, कौन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक मेंटल फ्लो की सीखने का है। और इस बार सीख जा रहा है साहब। बहुत बार आपने एफर्ट लगाया, बहुत बार कोशिश की, कई बार आप शुरू करते हैं, कई बार बंद कर देते हैं, कई बार शुरू करते हैं, कई बार भैया फाइनली रीच कर रहा है, इस बार फाइनली अकॉम्प्लिश कर रहा है। उसके लिए एक माहौल जो है वो बनाने की, इसलिए टेलीग्राम पे 10,000 माहौल बना है साहब। पूरे देश में ना पता चल गया 10,000 7 दिनों के अंदर, मतलब तहलका बचा के रख दिया आपने। आप हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। क्या आपके अंदर मोटिवेशन है, क्या आग है आपके अंदर? आपने 7 दिनों के अंदर ये जो 10,000 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए, इससे माहौल खड़ा हो चुका है। ये बड़ी बात हो चुकी है अभी। और आज का ये भी सेशन मुझे बताया कि और भी लोग तक जाएगा, शेयर होगा। यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। बड़ा फेवरेट है मेरा, कई बार अपने सेमिनारों में, कई बार अपने वर्कशॉप में, कई बार अपने मोटिवेशनल टॉक में हमेशा मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, पानी नहीं पिलवा सकते उससे। आप घोड़े को तालाब तक खींच के लाया तो जा सकता है कि चल तालाब, लेकिन साहब जबरदस्ती पानी नहीं पिएगा। वो पानी वो तभी पिएगा जब प्यास होगी। आपने किसी को खींच के टेलीग्राम में तो ला दिया होगा आपने किसी को खींच के फेसबुक पे तो ला दिया होगा। आप किसी, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते, प्यास नहीं लगी होगी, पानी नहीं पिलवा सकते, उसे प्यास होनी चाहिए। द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। हमने क्रिएट तो कर दिया, भाई फ्री का करने वाले, आज लॉन्चिंग भी हो रही है, ग्रैंड लॉन्चिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या सबको फायदा होने वाला है? नहीं। क्या हर इंसान यहां से कुछ सीखने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या हर इंसान की जिंदगी में कोई फर्क और बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा? डेफिनेटली। क्या कुछ लोग की जिंदगी बदलेगी? डेफिनेटली। क्या कुछ लोग एक अमेजिंग स्पीकर बनेंगे? डेफिनेटली। क्या कुछ लोगों के अंदर पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश सीखने का जुनून आएगा? डेफिनेटली। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आने वाला है। कुछ लोग डेफिनेटली चेंज होंगे। वो कौन होंगे? आई डोंट नो। क्या आप उसमें से एक है? राइट डाउन यस। क्या आपको लगता है कि आप उनमें से एक है? राइट डाउन यस। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, काइंडली शेयर, राइट? वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट, हम जो वैल्यू ऐड करने वाले ना, ये फ्री में
सब पैसा भी देखे ना आपको कोई और नहीं मिलेगा, आई चैलेंज। और इतनी आसानी से इस बार मैं सिखाने वाला हूं, इतनी आसानी से। आज तक जैसे भी सिखाया था सारा ढर्रा बदल दिया इस बार। बहुत आसान करके आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं और पब्लिक स्पीकिंग आप सीखने वाले। थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट, आई कैन सी ऑल द कमेंट्स ओवर हियर, राइट। सो देखिए इस बात को समझिए, एंड सक्सेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हमें क्या लगता है बड़ा डिफिकल्ट है भैया, सफल होना बड़ा डिफिकल्ट होता है, सफल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी, सफल होना काफी कठिन होता होगा। हर इंसान सफल नहीं होता, क्यों? बड़ा कठिन नहीं होता। एक्चुअली वी आर वेरी लेजी। सक्सेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सफलता बहुत कठिन नहीं है साहब। हम बड़े नालायक, हम बड़े आलसी। सफलता कठिन नहीं होती। हमारा जो आलस है, हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में कर लेंगे, कभी और सीख लेंगे, अभी क्या, अच्छा बाद में देख लेंगे ना, अभी क्या देखना, अच्छा इंटरव्यू के टाइम में सीख लेंगे, अभी तो मैं 9th में हूं, अभी तो मैं 10th में हूं। डू आई रियली नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? डू आई रियली नीड टू हैव द कमांड ओवर दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज? ना बाबा, कल, बाद में। ये जो आलस है ना, ये आपकी सफलता को कठिन नहीं महाकठिन बना देता है। Success was never difficult. Success is never difficult. We, our laziness, make it difficult. You can say more difficult or the most difficult task. तो सफलता कोई कठिन चीज नहीं है कि आप सफल नहीं हो रहे, कोई और इंसान सफल नहीं हो रहा। साहब आलस का खेल है। हमारे आलस से ये सफलता काफी अधिक कठिन हो जाती है। ये बातें आपको समझ में आई? राइट डाउन यस। ये पहला स्ट्रॉन्ग वॉइस। Before we start the main classes, right? We will give gap, एक गैप भी देने वाले। एक बात याद रखिए, कोई भी चेंज जिंदगी में तब आती है जब आपके पास कोई मकसद है, बड़ा मकसद है साहब। अगर बड़ा मकसद नहीं है तो आप पैसा देके भी, मुफ्त में भी, कभी भी, कैसे भी सीख नहीं सकते। कोई चेंज नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, राइट? फॉर एनी चेंज यू नीड ए स्ट्रॉन्ग वॉइस, राइट? दूसरी चीज भैया, जिसको प्यास नहीं है ना, नहीं खोजेगा कुछ भी। नहीं चाहिए उसको फ्री की भी कोई चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको फ्री की भी कोई चीज नहीं चाहिए। प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, तड़प आपकी है। वही बात है। यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, राइट? जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, कॉलेज में भेज सकते हैं, इंजीनियरिंग में दाखिला करा सकते हैं, लेकिन वो वैसा बीटेक हो जाएगा जो लौट के आएगा, चपरासी की नौकरी में जाएगा, फॉर्म भरने जाएगा। बाबा ऐसा ही हो रहा है ना। मजबूरी में जबरदस्ती स्कूल कॉलेज भेजे जा सकते हैं ना, पढ़वाया थोड़े जा सकता उससे। उसके लिए तो इंस्पिरेशन होना चाहिए उसके पास, राइट? एंड योर सक्सेस इज नॉट डिफिकल्ट, योर लेजीनेस इज बिगर, राइट? आपकी जो आलस है ना वो बड़ी है, सफलता डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू सो मच एवरीवन। दूसरी चीज, अब देखिए मैं कैसे सीखा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश एंड बी अ स्पीकर? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? राइट डाउन यस। थोड़ा सा यस लिखिए, तेजी में यस लिखिए। ये थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा धीरे धीरे भी आता है कमेंट, बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं तेजी में यस लिखिए, थोड़ा टाइप कितने लोग जानना चाहते हैं मेरी जर्नी कैसे, मैंने एक्चुअली कैसे सीखा, what exactly I did, right? How I learned English, how I became a speaker. यहां पे जल्दी से yes, जितने भी लोग लिख सकते हैं जल्दी से लिखिए yes. Okay. हाँ, थोड़ा सा यहां पे धीरे धीरे आता है, फेसबुक की ये परेशानी है। That's the Facebook's mistake. शेयर कर दियो नालायक। अगर शेयर ना करें तो आपको भगवान ना करके आप सीख पाए। हाँ, मुफ्त की सारी चीजें चाहिए लेकिन शेयर भी नहीं करेंगे अच्छी चीज। वही जब गड़बड़ चीज मिल जाए तो पूरा वायरल बना देंगे। हाँ, अभी इसे वायरल कीजिए सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट? वॉइस चल नहीं रहा क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मुझे बताइए, राइट? जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं। किसी एक इंसान का यहां पे मैसेज आया कि वॉइस क्लियर नहीं है, कमेंट आया वॉइस क्लियर नहीं है। ये मेरी आवाज में तो जान है, फिर ये कैसे नहीं जा रही आप तक? जा कैसे नहीं रही आप तक? जानी तो चाहिए। ओके, जा रहा है? सही है, आवाज सही है। ओके, सो अब देखिए मैंने कैसे सीखा, मैं आपको बताऊं। मैं पटना में था तब और मैंने इंटरमीडिएट कर ली थी अपनी, 12 कर लिया था। और 12 करने के बाद मैं इनके पास पहुंचा। ये मिस्टर शिवाजी कुमार है। तो देखिए, गुरु दक्षिणा का मतलब है ग्रेटफुल होना। गुरु दक्षिणा इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, राइट? And being grateful is all about being great. If you want to become great, be grateful. तो आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं और ये जो गुरु दक्षिणा है,
मैं कैसे सीखा, वो 2 लोग कौन है जो मेरे पीछे रहे, जिसके चलते मैं सीख पाया, आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो मुझे सबसे पहले शिवाजी कुमार मिले और यहां से छोटी मोटी चीजें जो बेसिक्स होते हैं, जो ग्रामर होते हैं, वो मैंने सीखी। यहां पे एक आज मैं खोज रहा था फेसबुक के ऊपर इनको, तो मुझे मिल गया घंटों अंग्रेजी बोलना सीखे। यही चीज होती थी, घंटों अंग्रेजी बोलना सीखे। देख रहे हैं ये ऐसे लिखा, और बड़ा अट्रैक्ट होते थे हम लोग, यार घंटों बोलना है, घंटों बोलना है इंग्लिश में, राइट। वी वांटेड टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर आवर्स एंड आवर्स, राइट। एंड दैट यूज्ड टू अट्रैक्ट अस। ये बड़ा अट्रैक्ट करता था जहां हम लोग रहते थे, टीवी टावर के पास। अगर कोई पटना से, वहां टीवी टावर है भूतनाथ रोड में, तो वहां पे इनका कोचिंग है, राइट, शिवाजी सर का। और विश्वास कीजिए, यहां पे मैं गया और यहां पे मैंने बेसिक सारी चीजें सीखी, राइट, ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग, जो ग्रामर होता है वो मैंने सीखा। और आज मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं सर के लिए। और एक और जगह, फिर बस अगली जगह मैं पहुंचा और यहां से मैंने समझिए तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ग्रोथ होना शुरू हो गया, दैट इज आइडियलाइज। सो दूसरी जगह थी आइडियलाइज, ये रहे शकील अख्तर। तो जो कुछ भी हल्का फुल्का मैंने वहां पे सीखा था, वो आके पॉलिश यहां पे हुई मेरे अंदर। जो आप जो भी चीजें देख रहे हैं, वो सर की दी हुई है, शकील अख्तर की दी हुई है। तो शकील अख्तर को मैं देखता था और इससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ अपनी जिंदगी में। वो कहते ना आग लगना, वो कहते ना जुनून, वो तड़प जागना, वो यहां जब मैं गया। और देखिए यहां भी मैं कैसे किया, मैं आपको कहानी बता रहा हूं। मैं जब वहां पे था, और तो वहां पे हम लोग घर पे ही ऐसे ही बोलते रहते थे, ट्राई करते थे हम लोग, सही गलत का नहीं पता, लेकिन हम लोग ट्राई करते थे, मैं, मेरे भैया और भी कुछ लोग। तो अब वी यूज्ड टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश में बात करते थे, कभी कभी डिबेट करते थे, ऐसे ही फालतू का, आता नहीं है लेकिन भैया ऐसे ही। तो बगल में एक भैया रहते थे, शशि भैया। शशि भैया ने मुझे सुन लिया, कहा कि यार अच्छा बोलते हो यार, एक काम करो, आइडियलाइज चले जाओ। देखिए ये मुझे नहीं पता था शकील सर कौन है, मैं पटना में था लेकिन मैं आइडियलाइज नहीं जानता था। मुझे किसने बताया, बगल वाले भैया ने। और बगल वाले भैया पहले जा चुके थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम आइडियलाइज क्यों नहीं जाते हो। भैया भैया बोलते थे, शशि भैया उनको। वो बोले कि एक काम करो यार, तुम आइडियलाइज चले जाओ, तुम बढ़िया बोलोगे। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग बोलते हुए वो सुन रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस जो करते थे, छोटी मोटी जो भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, वो उसको उन्होंने सुना और उन्होंने मुझे रेफर किया यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे आया, मेरी जिंदगी की पूरी टर्निंग पॉइंट आ गई। मैं आपको सच बता, मेरा लाइफ चेंज हो गया, पागल हो गया मैं, एकदम दीवानगी एकदम चढ़ गई, एकदम नशा चढ़ गया भैया की बोलना है। और सर का पहला ही क्लास होता था खतरनाक सक्सेस के ऊपर, वो इंग्लिश के ऊपर नहीं होता था, सफलता के ऊपर। उसके बाद से इंसान को नींद नहीं आती थी, दिमाग खराब, भैया करना तो है, कुछ बड़ा करना है, सीखूंगा और बोलना की सीखूंगा। तो भैया गांव से था, कुछ समझ में तो आता नहीं था, इंग्लिश आती नहीं थी। और एक चीज जो मेरी जिंदगी में जाके एकदम वो कैच कर गई, इनकी ये पंचलाइन थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिख रहा है आपको, मैं कुछ अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा शकील सर कहते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। और वो वहां पे लिखा भी है, देख रहे हैं, हमेशा लिखा रहेगा आइडियलाइज के साथ। तो इस चीज का बड़ा इंपैक्ट हुआ जिंदगी में। पिताजी ने जो आर्मी में रहे हैं, माय फादर इज एन रिटायर्ड आर्मी मैन, तो उन्होंने हमेशा ऑनेस्टी सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, ईमानदारी सिखाई, मारे हमेशा गॉड में फेस सिखाया। ये चीजें हमें बचपन से ही मिली थी, लेकिन जब ऐसे गुरु मिल गए, वहां भी यही चीज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एकदम समझिए तो दिमाग में एकदम चीजें घुस गई कि नहीं कुछ बड़ा करना है। तो ये रहे शकील सर, और आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि जो कुछ भी आप मुझे आज देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरा कंट्रीब्यूशन इनका है, पूरा कंट्रीब्यूशन आइडियलाइज फैमिली का है। तो अगर मैं यहां पे नहीं जाता तो मेरी जिंदगी में शायद मैं आज कहीं एयरफोर्स में चला जाता, या फिर आर्मी में कहीं पे मैं आर्मी में होता, या फिर एयरफोर्स में, या फिर कहीं क्लर्क हो जाता, कहीं बैंक पीओ हो जाता, कुछ हो जाता। लेकिन मैं आज ये जो काम कर पा रहा हूं, ये जो गुरु दक्षिणा मैं दे पा रहा हूं, ये मैं दे नहीं पाता गुरु दक्षिणा। और मैं आपको सच बताऊं कि ये दोनों ही सर, ये और साथ ही साथ ये शिवाजी कुमार, इन दोनों ने ही मुझसे बड़े कम पैसे लिए सीखने के लिए, बड़े कम पैसे लिए। अगर पैसा अधिक भी लग रहा था तो मैंने एक बार जो पैसा दिया उसके बाद से रिपीट इन्होंने मांगा नहीं मुझसे, दोनों में से किसी ने नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा मुझसे। और उस समय पैसे हुए भी नहीं, होते भी नहीं थे, या फिर हम लोग भी थोड़े से उस प्रकार के बच्चे थे कि नहीं पेरेंट का बचा लो। तो होते ना कुछ बच्चे की कोचिंग नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, कहीं खुद से कर लूंगा, राइट, क्योंकि पैसा बचाने की प्रवृत्ति होती है, अच्छे बच्चों में और होती है। लेकिन मैं आपको इससे बिल्कुल दूर लेके जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जिंदगी में पैसे सेव कीजिए, खासकर नॉलेज के लिए। नॉलेज के ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट कीजिए, और पेरेंट्स का भी इन्वेस्ट कराइए, डरिए मत। ये गलती हमने की क्योंकि हमें कोई बड़ा इंसान था नहीं हमारे पास जो हमें समझा पाए कि नहीं सच्ची से गलत है। लेकिन बाद में अब देखिए, लेकिन इन दो लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हुआ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल, टू दीज बोथ टीचर्स ऑफ माइंड, जिन्होंने मुझसे पैसा ही बड़ा कम लिया, बिल्कुल कम लिया, ना के बराबर लिया, एक बार लिया फिर लिया ही नहीं। तो आज मैं अगर वो कोई भी चीज आपको रिटर्न कर रहा हूं, आज अगर मैं कुछ भी गिव अवे, राइट, हाँ, गिविंग बैक,
गिविंग बैक इज बीइंग ह्यूमन। अगर आप गिव बैक नहीं कर सकते तो आप ह्यूमन नहीं है। तो मैं इन्हीं लोगों के चलते कर रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में कुछ कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? चलिए पता कीजिए ये कौन है। यहां देखिए, यहां पे आपको दिख रहे हैं, ये रहे शकील सर, दिख रहा है आपको? ये मनुराज, ये दीपांशु है, कई लोग तो भूल गए, ये अनु है। ये आपको दिख रहा है कौन है? आप देखिए, बड़ा गौर से देखिए, ये कौन है? देख रहे हैं? ये हम लोग राजगीर गए थे, या वहां उधर नालंदा गए थे, राजगीर गए थे तब की है। और वो आइडियलाइज भी हम लोग थे। तो वो ट्रिप, मतलब सर का विजन ही बड़ा अलग था। बड़े, मतलब ऐसा टीचर मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिले। शकील सर जैसा तो कोई इंसान ही नहीं मिला, फिर मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिला। क्या इंग्लिश की वो कोचिंग थी नहीं, पूरी जिंदगी की कोचिंग थी। पूरी लाइफ मैंने शकील अख्तर से सीखी। ह्यूमन मैनेजमेंट मैंने सीखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखा, लोगों से कैसे बात कर रही है। और मैं तो उनको बड़ा देखता था, बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करता था। सर कैसे चलते हैं, सर कैसे बैठते हैं, सर किस तरीके से बोलते हैं, सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे बड़ा शौक, बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता था मेरा सर पे भैया, क्योंकि मुझे सर जैसा बनना, लाइक दिस इट वाज इन मी। तो मैं आपको देखिए, यहां पे मैं आपको दिख रहा हूं, हाँ, यहां पे माइक भी मैंने लिया हुआ है, हाँ। तो सर ने बड़ा हमें एक्सपोजर दिया। यहां दिख रहा है आइडियलाइज का माइक। सर ने बड़ा एक्सपोजर दिया हम लोगों को। एक्सपोजर जो है ना, गांव से निकल के हम लोग आए थे, बोरा छाप स्कूल से आए थे, आता जाता कुछ था नहीं, कोई पर्सनालिटी थी नहीं। तो ये जो एक्सपोजर दिया हमें कैमरे के सामने, आज मैं बोल पा रहा हूं, बहुत सारी चीजें कर पा रहा हूं। ये एक्सपोजर जो आपको दिख रही है, ये सारी चीजें हमें आइडियलाइज से आई। एक ऐसा मेंटर मिल गया जो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर से बेस्ट जो था वो निकालने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच। ओके, क्या आपको सारी चीजें क्लियर है? जा रही है, आवाज आ रही है, सब कुछ ओके? ये देख रहे हैं आप, कितने लोगों को दिख रहा है? ये कमेंट्स यहाँ पे आ रही, जो चीज मेरे पास रखी हुई है ना, वहां कमेंट्स रुके पड़े हुए, तो मैं कमेंट्स आपके देख नहीं पा रहा। मैं थोड़ा सा दे रहा हूं अपनी टीम को, वो थोड़ा ठीक करेंगे कमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं भैया, क्या थे हम लोग? कुछ भी नहीं थे। लोग पूछते हैं क्या सीख लेंगे? भैया सब लोग सीख सकते हैं, बहुत गौर से देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये मैं जब स्कूल में था, ये मैं 10th में जब था तब की है। तब भी मैं आपको स्टेज पे दिख रहा हूं, ये पोडियम पे दिख रहा हूं। ये हमारे सर थे, जो कोचिंग थी, जो स्कूल थे उसके, बड़े खतरनाक थे, बड़ी डर लगता था इनसे, बाप रे बाप, बड़ा मारते थे। हिस्ट्री के ना 4-4 पन्ने, 5-5 पन्ने का आंसर होता था। वो सुना के जाना पड़ता था, और ना सुना, ये क्या आज के बच्चे क्या मार खाएंगे उतना, हम तो मार खा खा के चमक रहे हैं। इतना खतरनाक मार कि उस मार के चलते इंसान कुछ भी रट जाए। रामायण महाभारत, वो तो 4 पन्ने थे, वो 4-5 पन्ने के जवाब होते थे इनके, लंबे लंबे जवाब होते थे। पहले तो बड़ा लंबा लंबा जवाब लिखवाते, कहते कि, और वो भी अक्षर, मतलब कहिए ना शब्द बाई वर्ड, पूरा पूरा एक लाइन इधर उधर नहीं करना है। तो बहुत खतरनाक। तो ये सारी चीजें वहीं से हो गई। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे गया था ना, ये कोई स्पीच देने नहीं गया था, ये मैं एक्ट करने गया था। और मैंने वहां पे ह्यूमर वाला एक्ट किया था, मतलब हंसाने वाला, और फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। अकेले ही मोनो एक्टिंग की थी, हंसाया था, पूरा एक प्लॉट लिखा था और खूब हंसाया था। और बाकी लोग, कई लोग ऐसे थे जो 4-5 लोग मिलकर ड्रामा कर रहे थे, वो नहीं जीते, मैं जीत गया। लक की भी बहुत रहा हूं, ये पहले की बात बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये उसी ट्रिप का आइडियलाइज देख रहे हैं आप मुझे। ये मनु है, ये कॉल सेंटर के बहुत बड़े खतरनाक इंसान हो गए। ये तो अभी कहाँ है, बैंगलोर एंड ऑल, क्या इंग्लिश, ये सब तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया सब, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से बाहर नहीं, मतलब हमारा जो दुनिया था उससे भी बाहर चले गए। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं ये लोग, बड़े खतरनाक टीम लीडर हो गए। हाँ, 10-15 साल का अनुभव हो गया इन लोगों को कॉल सेंटर का, ये लीड कर रहे हैं जहाँ भी है। और क्या इंग्लिश है, नेक्स्ट लेवल की। और ये आप देख रहे हैं, तो देखिए पहले से ही हम लोग पोज मारने में, ऐसा नहीं कि हमने पीछे कभी देखे, चश्मा लटक रहा है भैया। ये देखिए, ये सब कॉन्फिडेंस, हाँ, दिख कैसे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ये आपको क्यूब है, ये लेके आया। यहां पे आपको दिख रहे होंगे ये सर, ये सुबोध सर है। इन्होंने हमें गांव में जो हम लोग रहे, और मैं गोपालगंज से हूं, बिहार से हूं, तो मुझे जो कुछ भी हमें गांव में जो एजुकेशन मिली, जो हमारा थोड़ा सा बेस अच्छा हुआ, वो बेस सिर्फ और सिर्फ सुबोध सर के चलते अच्छा हुआ। अगर सुबोध सर नहीं होते तो हमारा बेस कभी अच्छा नहीं हो पाता, हम पटना में टिके नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते हम लोग। यानी आज अगर जिंदगी में वो जो बेस खड़ा किया किसी ने, उस लायक बनाया कि पटना आके 4 लाइनें पढ़ पाए, कहीं पे जाके एडजस्ट कर पाए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सर हमारे साथ गांव में थे। तो सुबोध सर ने हम सबको पढ़ाया, और ये हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ये भी बड़ा मारते थे, नो डाउट। अब तो नहीं मारते, भी मैं मिला था हाल फिलहाल में, लेकिन उस समय बहुत खतरनाक ही मारते थे। एग्जाम के नाम पे तो हमारी समझिए होश ही उड़ जाती, हम लोग हंसना ही भूल जाते थे कि टेस्ट होने वाला है कोचिंग में, मतलब ट्यूशन में टेस्ट होने वाला है, इस बात से हम लोग खाना पीना सब छूट जाता था।
हमारा चेहरा देख के माँ बाप बता देते थे टेस्ट है क्या। हाँ, टेस्ट का अनाउंसमेंट हो गया, चेहरा देख के बताते, उधर से आते थे हम लोग, चेहरा इतना खतरनाक हो जाता था, इतना डरा कि माँ बाप बता दे टेस्ट है क्या, टेस्ट का अनाउंसमेंट, इतना समझ सकते हैं। तो यहां पे मैं हूं, आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग क्रिकेट खेल के आए थे, एक टूर्नामेंट जीत के आए थे हम लोग, और मैं यहां देख रहे, मैं मैन ऑफ द मैच था। अरे खेलता भी खतरनाक ही था, मतलब क्रिकेट भी, ये मैं मैन ऑफ द मैच था। और ही इज माय एल्डर ब्रदर, और ये पूरी हमारी गांव की टीम है। तो आप देख रहे, बड़ी मुश्किल से ये सारे फोटोग्राफ्स आपके लिए लेके आया हो, कहां से निकलवाया, भैया से मांगा, फिर वो दिए। हाँ, कभी दिखाया रही इन सब चीज़ों को, तो सर के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और अगर ये ना होते तो डेफिनेटली हम लोग इस लेवल पे ही ना होते। आज मैं फिर अब यहाँ पे आ गया, अब आप देख ही रहे हैं। और मैं ये गुरु दक्षिणा, ये जो स्पोकन इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग महाकुंभ 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, आपने एक CSR का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां होती है उनके पास एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग इसे ISR बना रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए भाई, कॉर्पोरेट के पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वेरी गुड भैया, इंडिविजुअल के पास क्यों ना हो। हर इंडिविजुअल के भी पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक सामाजिक दायित्व होना चाहिए कि जो कुछ आपके पास है आप लोगों को दे पाए, दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुछ भी आपने रिसीव किया, व्हाट एवर यू हैव रिसीव्ड सो फार, now it's your social responsibility that you have to give it back, right? आपको लोगों के साथ शेयर करना है, that should be your social responsibility। तो वो एक चीज ISR, right? Individual social responsibility की हम लोग बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? फिनिश यादव यहाँ पे हैं, थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? थोड़ा लिखिए कैसा चल रहा है अभी तक, मजा आ रहा है? देखो मैं सिखा तो दूंगा आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं सिखा पाएगा अगर आप सीखना नहीं चाहते। हमारे अंदर भी एक दीवानगी थी। जब मैं गया था ना कोचिंग में, वो पटना में गया, जब मैं शकील सर के पास गया, आई वाज जस्ट क्रेजी अबाउट इट, राइट? आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने की क्लास में एक दिन भी मिस नहीं किया था। 100% जो अटेंडेंस होता है ना, अटेंडेंस विनर, 100% अटेंडेंस विनर था मैं। और उस समय एक वॉकमैन मिलता था, वॉकमैन समझते हैं, गाना बजता था वॉकमैन में, वो मैंने जीता था। 6 महीने एक भी क्लास मिस नहीं किया। बारिश में जाता था, बारिश हो गई, इतने पानी लग गई, यहां तक पानी, उस पानी में जाता था, बारिश हो रही है, मम्मी से कहता था कि लाओ किताब दे दो, कॉपी दे दो, मेरी कॉपी दे दो, और एक पॉलिथीन दे दो, पॉलिथीन में रख के पैदल निकल जाता था बारिश में भीगता हुआ। भैया एक दीवानगी थी। लोग आज देखते हैं यहां से सर कैसे पहुंचे, कैसे का सवाल नहीं है, दीवानगी थी भैया। क्यों सीखना ये पता था, पागल थे, सीख के ही रहूंगा, बोल के ही रहूंगा, बोलना सीखूंगा तो सीखूंगा। स्टेज का नशा था, स्टेज का नशा था भैया, स्टेज पे आना है, मतलब भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ का कारण बनना है, भीड़ में नहीं बैठूंगा, भीड़ में सिर्फ तालियां नहीं, भैया आऊंगा स्टेज पे और कुछ बड़ा कर। ये एक दीवानगी होती है, लक्षण होते हैं सर कुछ लोगों में। वो अगर लक्षण आ गया ना, आपने वो दीवानगी आ गई ना, वो नशा आ गया ना, वो पागलपन आ गया ना, दुनिया में ये तो अंग्रेजी तो बहुत छोटी चीज है, ये तो कुछ है ही नहीं। आप दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे, जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लेंगे, दीवानगी चाहिए। देखिए अब लोग क्यों फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है, एक तो अगस्त का महीना चल रहा है। देखिए आजादी में जितने लोग शहीद हुए ना, उतने या उससे अधिक लोग अंग्रेजी में अब तक शहीद हो चुके हैं। इंग्लिश सीखने में बड़े लोग शहीद होते हैं, आप पूछिए मत कितने शहीद होते हैं, बड़े शहीद होते हैं। 2-4 दिन तो आएंगे सब बड़े एकदम एक्साइटमेंट में, भैया आग लगा दूंगा इस बार तो सीख के दिखा दूंगा, इस बार तो बोलूंगा ही बोलूंगा, अरे बहुत हो गया राइट, इस बार तो बदला लेके रहूंगा, इंग्लिश सीख के रहूंगा। बहुत आते हैं, खतरनाक लोग आते हैं। मैंने पढ़ाया है, बहुत दिन तक पढ़ाया है, मैंने देखा है, एक से एक नमूने, एक से एक लोग आएंगे भैया। 4-5 दिन इस एनर्जी से आएंगे, लगेगा पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी लेके घुसे हैं, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी। 6ठे दिन के बाद, 7वें दिन के बाद कहां गए, कहां लुप्त हो गए इसी ब्रह्मांड में, पता ही नहीं चलेगा। तो बड़े शहीद होते हैं। स्टेज पे आने की बात जैसे ही आती है, शहीद होने लगते हैं। हाँ कहते ना, स्टेज पे आती भैया क्या करूँ, है कुछ होता है, स्टेज पे आने में कुछ होता है, पता नहीं चलता क्या होता है, स्टेज पे आने के बाद कुछ होता है। तो बहुत सारी चीजें, और मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी शहीद होने में मत जाएं। आप शहीदों में आपका नाम मैं नहीं चाहता। ये वो भी अंग्रेजी सीखने में शहीद हो जाते लोग, क्यों होते, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, क्यों नहीं सीख पाते लोग। व्हाई पीपल फेल इन लर्निंग अ लैंग्वेज और स्किल, क्यों नहीं सीख पाते? सुनिए, पहली चीज, दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। पहली चीज तो वो ना बोर होने लगते हैं। सर मजा नहीं आ रहा सर, बड़ा बोरिंग फील हो रहा है, अच्छा कुछ लग रहा है, इंटरेस्टिंग कुछ मिल नहीं रहा, वेब सीरीज देख लूं, कपिल शर्मा देख लूं, तुम देख लो, नालायक कुछ भी कर लो। ये नॉलेज इज नेवर इंटरेस्टिंग, नॉलेज इंटरेस्टिंग नहीं होता, एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। ये एंटरटेनमेंट जोन नहीं है जिधर आ गए घुस गए। गुरु दक्षिणा इज नॉट एन एंटरटेनमेंट जोन, इट्स ए नॉलेज जोन, एंड नॉलेज इज नेवर इंटरेस्टिंग इन टेस्ट।
लाइक मेडिसिन। मेडिसिन, आप बच्चों की दवाइयाँ कुछ होती है ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, बच्चा पीता बड़े मजे में, अरे बाप रे मीठा मीठा। बड़ों की दवाइयाँ, खतरनाक बीमारी की दवाइयाँ ना, इतनी उल्टी हो जाए साहब, इंसान निकालता है 4 लोग को उल्टी हो जाती है, इतनी खराब होती है टेस्ट में, लेकिन आप फिर भी मेडिसिन क्यों लेते हैं? बिकॉज यू नो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सो नॉलेज इज, बहुत सारे लोग यही होता है, भैया बोर होने लगे, ये तो जानता ही हूँ, ये तो आता ही है। भैया आता है तो इधर क्यों आता है? हैं, आप किधर और होता ना, है कि नहीं? आता है तो इधर क्यों, आप किधर और होता? तो बहुत सारे लोग तो ऐसे मिजाज वाले आ जाते हैं, स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो भगवान करे आप और बोर हो जाए, और बोर हो जाइए, बहुत बोर हो जाइए, एक दिन जिंदगी से बोर हो जाएंगे आप। आज सीखने से बोर हो रहे हैं ना, अंग्रेजी से, मास्टर से, टीचर से, सब्जेक्ट से, भैया एक दिन जिंदगी से बोर हो जाओगे, और जिंदगी से बोर हो जाओगे तो बहुत जल्दी खतरनाक तरीके का दिमाग आने लगेगा। नेवर गेट बोर्ड, बी इंटरेस्टेड, राइट? जो भी सीख रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड रहिए, मजे मजे में रहिए, मर के बस सीखिए। कई लोग अभी घर पे एकदम मर के सीख रहे होंगे, बेड पे आराम से सो के ठीक है भैया बता लो, बता, अरे भैया उठ जाओ, जागो थोड़ा सा, फिजियोलॉजी लेके आओ थोड़ा सा, हाँ एनर्जी में रहिए तब कुछ। अब देखिए कोई क्लास भी, हमारा जब क्लास भी होता था ना, अब तो होता नहीं ऑफलाइन, हमारे क्लास में मुर्दा इंसान भी आता है, जिंदा हो जाता था, माहौल होता था ऐसा, हल्ला गुल्ला हो रहा है एकदम, बहुत खतरनाक प्रैक्टिस, ऐसा होता, 4-5 घर तबाह, शांति तबाह, पूरे मोहल्ले की शांति तबाह। क्यों भैया? हल्ला होगा भैया, हमारा क्लास है, हल्ला होगा। लोग बड़े एनर्जी में आते थे। तो ये पहली चीज है, बोर नहीं होना है, लिख लीजिए दिमाग में। दे डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस बाय हार्ट। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, जैसा बोला जा रहा फॉलो नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगा लेंगे। भैया ये करने से क्या होगा? अभी बोला उठ के मैं उठनी, मैं सोए में तो क्या से क्या कर गया, अब सोए सीख नहीं सकता। इसको सर ने बोला 5 बार बोलने का, मैं 4 बार बोल के नहीं कर सकता। ये दिमाग लगाते हैं, दिल से कभी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते, फेल हो रहा है, ये सब कर लीजिएगा। दे डोंट प्रैक्टिस मच, प्रैक्टिस नहीं करते। जितना बोला कि भैया ये कर लेना, घर ठीक कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस अधिक नहीं किया ना। मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी जिंदगी में, राइट? आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट। You can never imagine what kind of practice I did in my life, right? For learning this language, for learning public speaking, right? I was just crazy about it. सोते, जागते, उठते, खाते, right? चलते, फिरते, बस ladies and gentlemen, this is आशीष की बात हुआ है, and it's my pleasure that I've got a chance. Ladies and gentlemen, my God, चलते फिरते, स्टेडियम में कोई नहीं है, धूप का टाइम, कुत्ता तक नहीं। Ladies and gentlemen, hi, this is आशीष की बात, कुत्ता तक नहीं, उधर से कोई बगल से जा रहा है, क्या हुआ भैया? पागल है क्या? लेडीज है, कुत्ता तक नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई तो है नहीं, पागल एकदम। स्टेडियम में, मोनू लगे स्टेडियम में खड़ा रहता था जून जुलाई के महीने में, यही गर्मी में, राइट? और धूप में जाके वहां कोई नहीं होता था। और मेरे गुरु ने सिखा दिया था कि इंसान बाद में सफल होता है, बाद में सफल होता है, लेकिन पहले उसे एहसास होना चाहिए कि वो सफल हो गया है। तो बोलो तो ऐसे बोलो जैसे तुम सफल हो चुके, राइट? बहुत बड़ा स्पीकर बनना है तो ऐसे ही समझ के बोला करो। तो ऐसे में बोलता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई उधर बगल से पागल हो गया क्या? ये प्रैक्टिस की है, मजाक नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा। सीख रहे आए हो तो, और अगर फ्री की चीज मिल गई भैया क्या कर रहा है, सीखूं ना सीखूं, हाँ पैसा थोड़े लगा है, जब तक चलेगा चलाऊंगा, नहीं चलेगा तलाक बोल के निकल जाऊंगा। अरे नालायक, अभी आए ना, लगना चाहिए लाखों रुपए लगा के आ पाए। ओके, दे थिंक दैट दे विल लर्न लेटर ऑन। ये तो महानी होते हैं, इन्हीं के चलते तो दुनिया चल रही है। ये ना रहते दुनिया थोड़ी चलती, कल आते नहीं, फ्यूचर ही नहीं आता, यही फ्यूचर लेके आते हैं। ये कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं जो कहते मैं बाद में सीख लूंगा, बाद में करते करते 25 साल की उम्र हो गई, 17 साल क्रॉस हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कोई 35 साल के हो गए। अरे नालायकी की हद होती है, बस बंद करो लेटर ऑन, राइट नाउ लेके आओ। तो ये बहुत सारे लोग हैं, यही 4 रीजन है जिसके चलते लोग नहीं सीखते, शहीद हो जाते हैं। शहीद नहीं होना है, इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट, सक्सेस इन पब्लिक स्पीकिंग डिमांड्स। क्या चाहिए? जो ये 4 चीजें चाहिए। सफल होना चाहते ना, बनना चाहते पब्लिक स्पीकर, सच में बनना चाहते हैं? हाँ, लिख के बताइए पहले तो, कितने लोग सच में बनना चाहते हैं? राइट हैंड, यस। अरे भाई मेरे जैसा भी बन जाएंगे फिर भी कल्याण हो जाएगा। वैसे आप मुझसे बेहतर बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसा भी बन गए तो कुछ तो कल्याण हो जाएगा ना। अगर आपको इतना भी, जितना छोटा मोटा जो भी मुझे बोलने आ रहा है थोड़ा बहुत, इतना भी अगर आपको आ गया तो कल्याण तो होगा, कुछ तो बढ़िया हो जाएगा आपकी जिंदगी में, है कि नहीं? और बड़ी जरूरी है, कहते हैं ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए आशिकी के लिए। हाँ, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए अंग्रेजी की जरूरत है, वैसे ही नौकरी के लिए बाप नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
जरूरत तो है, आज से गूगल के सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ एक सनम नहीं, हाँ अंग्रेजी चाहिए नौकरी के लिए, सनम में तो फिर तुम हो गए, फिर गए। सांसों की जैसे जरूरत है जिंदगी के लिए बाबू, सुनो गौर से सुनो, अंग्रेजी की जरूरत है करियर के लिए, नौकरी के लिए और शादी के लिए, राइट। शादी नहीं होगी तुम्हारी, फिर दिक्कत तो वहां पे है। हाँ देखिए जोक से बात बहुत गौर से समझिए, राइट। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनने का, राइट, इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, if you really want to learn this particular skill, right, that is a learnable skill, anybody can learn, anybody can become a public speaker। क्या चाहिए समझिए, पहला पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, खतरनाक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। भैया सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, मतलब एकदम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। दुखी आत्मा बनने का लिए, सुखी आत्मा एकदम होगा तो होगा, कर लूंगा तो कर लूंगा, ये मुझसे होगा। अभी जैसे मैंने, क्या आप मेरे मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं? अब कुछ लोग उधर ही बोल रहे आपसे बेहतर, आपसे बेहतर नहीं तो झूठ हो गया थोड़ा। देखो अरे भैया क्यों, आप मेरे बाप बन सकते भैया, आप मुझसे लाख गुना अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। हाँ बेहतरी का जमाना ही है, जो आता है ना हर जनरेशन पहले जनरेशन से 10 गुना अच्छी आती है, 4 गुना अच्छी आती है। तो पहली चीज तो ये कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मन में ना नेगेटिविटी रखने का, एकदम पॉजिटिव रहिए, पूरा भर लीजिए पॉजिटिव। दूसरा फर्म फेथ इन वन सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो, कर लूंगा, खुद पे विश्वास कर लूंगा, दैट्स ऑल। सीखने का ही है ना, बोलना ही है ना, सीख लूंगा, बोल लूंगा, राइट। अरे चलिए थोड़ी अंग्रेजी हो भी सकते ऊपर नीचे, लेकिन एक अच्छा वक्ता तो बन ही सकता हूं ना, एक अच्छा बोलने वाला तो बन सकता, अपनी भाषा का एक खतरनाक वक्ता तो बन सकता हूं अपनी भाषा का। अरे क्या ठीक है, इंग्लिश तो एक बहाना भी है, नो डाउट इंग्लिश आप सीख लेंगे, दैट्स टू मच फाइन, राइट। बट अगर आपको बोलना भी आ जाए, आप आराम से फिर बैठेंगे नहीं। बोलने वाला इंसान ना सोता ना सोने देता है, जागता जगाता है, कुछ बड़ा करता है, लोगों को भी इंस्पायर करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में फेथ रखने का आपको। तीसरा डेडिकेटेड प्रैक्टिस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस, मजबूरी वाली प्रैक्टिस नहीं। अरे सर ने बोला होमवर्क बना, सर ने बोला होमवर्क बनाना है, मार पड़ेगी होमवर्क, अरे नालायक, वो स्कूल का काम था। डर के चलते प्रैक्टिस, डर के चलते होमवर्क, डर के चलते पढ़ाई, डर के चलते अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो डर के आगे नहीं जाएंगे, डर ही आपको लीड कर रहा होगा। डर के चलते नहीं, मन के, मोहब्बत होनी चाहिए, डेडिकेटेड प्रैक्टिस, राइट, मोहब्बत में एकदम खतरनाक प्रैक्टिस। हाँ नेवर गिव अप कमिटमेंट। एंड द लास्ट थिंग, कमिटमेंट ऐसा चाहिए, संकल्प ऐसा चाहिए कि सीखना है तो भैया सीखना है। देखिए सीखता वो नहीं जो सीखना चाहता, बहुत गौर से सुन लीजिए, सीखता वो नहीं है जो सीखना चाहता है, सीखता वो है जिसे सीखने की आवश्यकता है। सही है गलत? सीखता वो नहीं जो सीखना चाहता, सीखता वो है जिसको सीखने की आवश्यकता है। सही है गलत? गलत। ना तो वो सीखता है जो सीखना चाहता है, ना तो वो सीखता है जिसको, भैया कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते आप अच्छे स्पीकर बन जाए, आप नहीं चाहते कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, आपको भी बहुत अच्छी अंग्रेजी है, आप बहुत अच्छी बात करें, बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दें, आप एक फर्स्ट क्लास राइट सुपर स्टार स्पीकर हो जाए। कौन नहीं चाहता? हाँ नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो सब कहां सीख रहे हैं? आवश्यकता किसको नहीं लगता कि अगर वो बोलना सीख ले तो उसकी जिंदगी में कुछ बढ़िया होने लगेगा, पहले से कुछ तो बेहतर होगा ना। आवश्यकता भी है, यानी वो भी नहीं सीखते जो सीखना चाहते, वो भी नहीं सीखते जिनको सीखने की आवश्यकता है, सबको है। तो फिर सीखता कौन है? सीखता वही है जिसने सीखने का संकल्प लिया हो। सीखता वही है जिसने सीखने का संकल्प लिया हो, जिसने कमिटमेंट कर ली होगी। तो भैया एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने, हाँ वही वाली बात, अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वाली जिसके पास खोपड़ी आ गई ना, ऐसा अगर ब्रेन भगवान ने दे दिया ना, ऐसा जिद अगर आपके अंदर इंस्टॉल हो गया ना, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। संकल्पित इंसान ही इतिहास रचता है। जिसमें संकल्प नहीं होता वो कोई काम बड़ा नहीं कर सकता, वो शुरू करेगा छोड़ देगा। तो सीखता वही है जो संकल्पित हो। थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने शेयर किया? भैया अगर आपने शेयर नहीं किया, आपसे खराब इंसान नहीं फिर इस दुनिया में। मैं इस मेहनत कर रहा हूं, आगे भी अभी करूंगा। मैं आपको गुरु दक्षिणा, मैं नो डाउट अपने गुरुओं के चलते आज जो भी हूं, गुरु दक्षिणा का मतलब भी है बीइंग ग्रेटफुल, गुरु दक्षिणा का मतलब है बीइंग ग्रेट, गुरु दक्षिणा का मतलब है बीइंग गुड। तो गुरु दक्षिणा हमने क्यों शुरू किया? ये नाम इतना इतना अच्छा, इतना पवित्र नाम है गुरु दक्षिणा, कि भाई आप भी कुछ दो ना समाज को, जो मिला है उसे लौटाओ। तो आपको ये मिल रहा है तो कम से कम शेयर करके तो लौटाइए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो डेफिनेटली कर दीजिए अभी।
यस, वेरी गुड। कुछ लोग तो अच्छे होते ही हमेशा। नेक्स्ट देखिए, राइट, कैन एनीवन लर्न? क्या हर इंसान सीख सकता है? हमारे दिमाग में कई बार ये बातें आके स्टक हो जाती है, रुक जाती है, राइट। हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सोच रहे क्या सब कोई सीख सकते हैं? क्या मैं भी एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं? मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल भी जीरो था, मुझे कुछ भी खास नहीं आता था, राइट। वो थोड़ी बहुत जो ट्रांसलेशन होती है ना कि राम आम खाता है तो राम इट्स मैंगो होगा, लाइक दिस, कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ सीखा, आपने देखा ना, चेहरा देखा, चीजें देखी, पर्सनालिटी देखी, कुछ भी नहीं था भैया। आज भी नहीं, आज भी सीख रहा हूं। इस बात को समझिए कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। एनीबडी कैन डू एनीथिंग, राइट। एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं एक आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, एक छोटे सी लड़की की, राइट। वो जब आपको 10th झुग्गी झोपड़ी की कहानी है, मुंबई की एक झुग्गी झोपड़ी की कहानी। और उस चौल में, मुंबई में चौल बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी में, राइट, एक परिवार रहता था। मम्मी हाउसवाइफ थी, अनपढ़ थी, कुछ आता नहीं था उन्हें। पापा सब्जी बेचते थे, सब्जी, और उसी से काम चलता था। बेटी जो थी उसको पढ़ने का शौक था, वो बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, तो वो बहुत अच्छा पढ़ती थी। जब उसने मैट्रिक का एग्जाम दिया तो वो वहाँ पे टॉप 10 में आ गई पूरे महाराष्ट्र में। तो सारी मीडिया पहुंची, सब लोग पहुंचे कि भैया ये बड़ी बात है, एक झुग्गी झोपड़ी से एक लड़की पूरे स्टेट के टॉपर में आ जाए। तो पहुंचे, मीडिया पहुंची, सब लोग पहुंचे। और एक सवाल मीडिया वाले ज़रूर करते हैं जब भी कोई टॉपर बनता है, खासकर 10th में, कि आपका आगे का क्या प्लान है, आप क्या बनना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो उस लड़की से पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या बनना चाहती है। तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और जब ये बात निकली तो उसके जो अब्बू थे उन्होंने गले से लगा लिया, कहा कि कुछ भी करना पड़े मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, खुद को भी बेचना पड़े मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। भैया गरीब लोग थे, पैसा बड़ा लगता है डॉक्टरी में, आपको भी पता होगा। 11th का एग्ज़ाम देने जा रही थी मुंबई के लोकल ट्रेन से। तो जब एग्ज़ाम देने जा रही थी और दे के जब लौट रही थी तो बड़ी भीड़ थी। मुंबई के ट्रेनों में बड़ी भीड़ होती है। इतनी भीड़ थी कि जैसे वो लड़की ट्रेन में घुसी तो ट्रेन के दरवाजे पे इतने लोग थे कि उसको घुसने का मौका नहीं मिला। और इससे पहले कि उसे कुछ भी पता चलता, भीड़ ने उसे धक्का मार दिया और वो लड़की गिर गई और गिरी और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। 14-15 डिब्बे ट्रेन के गुजर गए। लड़की का जो पैर था, दोनों पैर, वो आपका उस तरफ हो गया था, पटरी के इस तरफ। ऐसे पैर है, इस पे ट्रेन चली, अब इधर लड़की चिल्ला रही है, अभी इसका होश में थी, चिल्ला रही है। आधे घंटे लगे, एम्बुलेंस और सारी चीज़ें आई और लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया। जब हॉस्पिटलाइज हुई तो उसका जो एक पैर था, एक्चुअली एक पैर, वो पूरा इंजर्ड था। माँ बाप को कॉल किया गया कि आपके बच्ची के साथ ऐसा हुआ। माँ बाप दौड़ते दौड़ते पहुँचे सब, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अब जब आए तो यहाँ पे ये बेहोशी में थी, बताया गया कि इसको गैंग्रीन हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। पैर काटने के अलावा कोई चारा नहीं। पैर को काट दिया गया, बेहोशी में थी तो पैर काटा गया, सारी चीज़ें हुई। फिर जब उस लड़की को होश आया थोड़ा सा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पैर ठीक तो है, सब कुछ बढ़िया, तो मेरा पैर ठीक, पैर कट चुका है कि मेरा पैर ठीक तो है। उसकी अम्मी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया बाबू, टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लाइक दिस। लेकिन जब उसने अपने पैर को हिलाने की कोशिश की तब उसे पता चला कि उसका पैर कट चुका है, उसका पैर नहीं है। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और 3 से 4 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रही, उस हॉस्पिटल के बेड पे रही। उसे हर छोटे बड़े काम के लिए अम्मी की जरूरत होती थी। सारे जो बाकी लोग उसको जानते थे, जो उसी के रिश्तेदार थे, वो आके कहते थे बेचारी अब क्या करेगी, बेचारी अब क्या करेगी, इतना बड़ा सपना था, कुछ करना था। 3-4 महीनों के बाद जब वो हॉस्पिटल के बेड से निकली तो वो चूंकि डिप्रेशन में जा चुकी थी, डिप्रेस हो चुकी थी, वो पढ़ भी नहीं रही थी, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटी तुम अपना सपना भूल गई क्या, तुम्हें याद नहीं तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या बोला था। और वो आके न्यूज़पेपर का कटिंग दी उसे, जिस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बात छपी थी कि इसके बारे में कि ये डॉक्टर बनना चाहती है, उसने उसको पढ़ा। उसकी माँ ने उसको हौसला दिया, कहते इनकरेजमेंट, राइट, इनकरेज किया कि तू पढ़, फिर से पढ़, और पढ़ने का हौसला दिया। वो लड़की फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और जब 12th का एग्जाम होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, 90% से अधिक उसके नंबर आते हैं। फिर से सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो माँ उसको बोलती है कि नहीं लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो डॉक्टर बनना है। फिर वो डॉक्टरी की तैयारी करती है और जब वो एग्जाम देती है तो वो पूरे स्टेट में टॉप करती है, राइट, 2रा या 3रा रैंक आता है। फिर से मीडिया में सारी सनसनीखेज। लेकिन जब वो जाती है एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, तब उसे
लगभग 87% दिव्यांग बता के और उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है, जो कॉलेज वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप 87% दिव्यांग है, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप डॉक्टर नहीं बन सकती। और एक बार फिर से परिवार की सारी उम्मीदें टूट जाती है। कितनी मेहनत की होगी उस लड़की ने, जरा सोचिए। मानसिक स्थिति साहब, लोग ना हल्की मुल्की चीजों में परेशान हो जाते हैं। पैर कटना क्या होता है वो वही जानता है जिसका पैर कट गया है। ये आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये इतना मजाक नहीं है। हम छोटी मोटी परेशानियों में ना चिल्लाने लगते हैं कि इतनी परेशानी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। ये इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं होती। उस मेंटल स्टेज से निकलना, मेडिकल को क्रैक करना और फिर एडमिशन ना होना, सी लाइफ। फिर से जब वो डिप्रेस रहती है, काफ़ी दुखित रहती है, तो जब वो अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो उसके डॉक्टर पूछते हैं कि क्यों उदास क्यों हो, तब वो अपने डॉक्टर से बताती है कि ऐसी ऐसी बात। तब उसके डॉक्टर कहते हैं कि केस कर दो, केस करो। तो कहते हमारे पास तो कोई वकील नहीं है, फी नहीं, हम किसको। फिर बगल में ही, बगल के कॉलोनी में एक बुजुर्ग वकील रहते थे, वो उनके पास जाती है और अपनी सारी बातों को बताती है। और वो बुजुर्ग वकील कहते हैं मुझसे 1 रुपये मुझे तुमसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा केस फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ूंगा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उस बच्ची के लिए केस लड़ते हैं। सुनवाई होती है, बच्ची कई बार सुनवाई में जाती है। और जब फाइनल सुनवाई का दिन आता है, फाइनल जजमेंट का दिन आता है, तब जज ने क्या कहा, ये गौर से सुने। जज ने कहा कि जब ये लड़की सुनवाई के लिए कोर्ट में आ सकती है तो पढ़ाई के लिए कॉलेज में क्यों नहीं जा सकती, कॉलेज को दाखिला लेना होगा। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जब ये सुनवाई के लिए कोर्ट आ सकती है तो ये पढ़ाई के लिए कॉलेज क्यों नहीं जा सकती। लड़की केस जीत जाती है, राइट। और फिर उसका दाखिला होता है। आज वो लड़की डॉक्टर है, एमबीबीएस है। कई सारे लोग जानते हैं रोशन जावेद। तो रोशन जावेद की वीडियोस भी पड़ी हुई है। ये एक रियल घटना है, रियल स्टोरी है, ये कोई मजाक नहीं है साहब। जिंदगी में इंसान वही बढ़ता है जिसको बढ़ने की चाहत होती है। लाइफ में तो स्ट्रगल होंगे, प्रॉब्लम होंगी, आप उन प्रॉब्लम से बड़े हैं, ये आपको समझना होगा। आपको लड़ना होगा अपनी प्रॉब्लम से। रोशन जावेद की जीवन की सच्ची घटना, एक मॉल, एक वो चौल में, राइट, हाँ, एक झुग्गी झोपड़ी की लड़की, पैर कट जाता है, एडमिशन नहीं होता, केस लड़ती है साहब। कहते हैं ना, भगवान अगर 100 दरवाजे बंद करता है ना तो 1000 दरवाजे खोलता भी है। हार मत मारिए इतनी जल्दी। कमिटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। कमिटेड रहिए और बहुत जरूरी है कि आप कमिटेड रहें। देखिए, ये सीखो यार। और ये जिंदगी में ना कई बार मैं बहुत कहानियां सुना गया, मैं कई लोगों को कितनी सारी मोटिवेशनल टॉक दे गया। और मैं हमेशा कहता हूं कि किताबें और ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये लैंग्वेज स्टडी, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें ना जीवन में तब काम आती है जब सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। लेकिन जीवन में ये जो कहानियां हैं, ये जो प्रेरणा है, वो तब काम आती है जब बाकी कोई सब्जेक्ट काम नहीं आता। तो इसे लेके जाओ अंदर में। मुझे कहानियों ने बदला है, मैंने कहानियों को जिया है। भाई ये कहानियां मैं पढ़ गया, ये मेरे अंदर जानी चाहिए। जब ये हार नहीं मानती, जब रोशन जावेद, मैं कैसे हार मान जाऊं? आप कैसे हार मान सकते हैं? पैर भी सही सलामत है, कोई एक्सीडेंट अरे यार, भगवान को बी ग्रेटफुल, सही सलामत चल रहे हो। कई लोगों को मैंने कहा कि टेलीग्राम में आ जाओ। टेलीग्राम में कहा कि आप फेसबुक ग्रुप, कहा आप फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ना रहे, नालायक कहीं के, बेहूदे इंसान। कहता कि ये पहले टेलीग्राम में जुड़ा, अब फेसबुक में जुड़ना होगा। अच्छा, अच्छे काम में तुम्हें बस क्लिक करना है तो तुम्हारी ये औकात हो रही है। वही कुछ गलत रहता तो तुम एक स्टेप नहीं, तुम 1000 स्टेप पार कर लेते कुछ गलत करने के लिए, 1000 लोगों तक पहुंचा देते अच्छे काम में। कहता अभी इधर अभी उधर। अरे नालायक, तुम हो किधर? अभी कहां हो? क्या औकात है तुम्हारी? बुरा मानना मानो, जिले में क्या औकात है तुम्हारी? राज्य में क्या औकात है तुम्हारी? खानदान में क्या औकात है तुम्हारी? देश में क्या औकात है तुम्हारी? इस दुनिया में क्या औकात है तुम्हारी? इसी में बस इधर से उधर करने में तुम्हारा ये हाल है। और चले हो तुम बड़ा करने को, जिंदगी में कुछ बड़ा करने जाओगे तुम, क्या करोगे बड़ा? अपनी औकात नाप रहे हो? क्लास में तुम्हारी क्या औकात है? स्कूल में तुम्हारी क्या औकात है? यूनिवर्सिटी में तुम्हारी क्या औकात है? औकात बढ़ाने वाले लोग मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं, और चाहे लाख काम करना पड़े और अच्छी जगह पे पहुंचना हो तो उसके लिए लाख स्टेप ले सकते हैं। ये दो इधर भी। मैं तो फेसबुक से, आई हेट फेसबुक। अरे मैं पता, तुमको लड़की ने ब्लॉक कर दिया होगा फेसबुक पे, चला इसलिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा फेसबुक यूज करने का। हाँ, हमें पढ़ाओगे? उम्र पे मत जाओ, चेहरे पे मत जाओ। तुम जितना जियोगे उसका 2-4 चक्कर मार चुके हम लोग। आई हेट फेसबुक। का है गाली दे रहा क्या फेसबुक का मालिक तुमको वहां फेसबुक पे? आई नो व्हाई यू हेट फेसबुक। हाँ, कोई ब्लॉक कर दिया, दिल टूट गया, फल्ला हो गया, फेसबुक पे जाता हूं, याद आती है। अरे घंटा याद आए तो काम करो ना, और याद आए तो और काम करो। कुछ ऐसा करो कि उसको भी तुम्हारी याद आए, कोई तुम्हें भूल ना पाए। ऐसा कुछ करो ना जिंदगी में। ये आई हेट फेसबुक। हाँ,
एंड यू लव इंस्टा पे स्टिल नॉट ब्लॉक्ड हैं बाबू सोना, जागो। हाँ, ये नालायकी छोड़ो, शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। इधर तो अभी ना 10 दिन का टाइम दूंगा, 10 दिन में यहां भी फेसबुक पे भी चाहिए 10,000 लोग, इसी ग्रुप में चाहिए, बोल भी रहा हूं, और आप ही करेंगे। मैं नहीं अपने यूट्यूब कहीं भी नहीं बताऊंगा, आप ही करेंगे 10,000 लोग। उसके बाद ही हम लोग लेके आएंगे सारी चीजें, एप्स एंड ऑल, तभी क्लास लूंगा, नहीं लूंगा वरना फ्री का ही पढ़ाना है। क्यों पढ़ाऊं 4 लोग को यार, क्यों पढ़ाऊंगा 4 लोग, सबको पढ़ाऊंगा, बड़ी मत नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। और हमारी पढ़ाने का मतलब यही है, हमारे सिखाने का मतलब यही है, हमारे शेयर करने का, कि आप भी इसके लायक हो जाएं, आप भी शेयर कर। मैं क्या था, कुछ भी तो नहीं था, मेरी क्या औकात थी, घंटा कुछ भी नहीं थी, अंग्रेजी तो आती नहीं थी, अंग्रेजी ने तो पूरा जीवन का वॉट लगा के रखा हुआ था। सीखा ना, कर पा रहा हूं ना 2 बातें, कोई नहीं जान, 10,000 लोग जान रहे हैं ना आज कम से कम। ये करना पड़ता है, ये सब ना अपने माई बाप को सुनाना, ये सब एक्सक्यूज, आई हेट फेसबुक, फलना फेसबुक, चिलना फेसबुक। हाँ, इधर भी जाना होगा, इधर भी जाना होगा, मारेंगे बस। नालायकी, दिन रात बस बैठ के आंखी मार रहे हो, कुछ करना नहीं है, इधर भी करना होगा, करना ही पड़ेगा। देखो इधर क्या सीख रहा है, मैंने कहा जिंदगी में इससे आसान कोई सिखा नहीं पाएगा, बहुत आसान बना दिया मैंने। थिंग्स टू नो, क्या जानना है इंग्लिश बोलने के लिए, बहुत आसान कर दिया, कुछ लफड़ा नहीं रखा इस बार, इतना आसान बना के इस बार आपको मैं सिखाने वाला हूं कि अगर आप सीखने की प्रवृत्ति से आए हैं, अगर आपका सीखने का एटीट्यूड है, इफ यू रियली वांट टू लर्न, राइट, एंड इफ यू हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कई लोग कहते सर आपका क्या फायदा है, तो जो लोग को फ्री सिखा रहे हैं, अरे नालायक, अपना फायदा समझो ना, हमारा फायदा तुमसे समझ में, तुम बुद्धि है तुम्हारा, तुमको हमारा फायदा समझने का। हम जिस लेवल पे, जिस मन के लेवल पे, जिस समझ और जिस ज्ञान के लेवल पे हम अपना फायदा दे, तुम उधर जाओगे, पहले पहुंचोगे तुम। हाँ, तुम तो अपने ही लेवल से फायदा निकालोगे लोगों का। अब तो सर बाद में क्या बेच, अरे भैया मेरा क्या फायदा है, तुम्हें समझ में आएगा मेरा फायदा। हाँ, अपने फायदा पे ध्यान दो ना, अपने फायदा पे ध्यान दो। हाँ, फ्री की चीज एक तो मैं देता ही नहीं हूं, मैं तो खुद फ्री के अगेंस्ट हूं, सबसे बड़ा कट्टर अगेंस्ट अगर फ्री का कोई है तो मैं तो खुद हूं। फ्री की कोई चीज ही मैं देना नहीं चाहता, बट ये ना कहां से दिमाग में आ गया। अभी मार्च में गया था, पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप हुई थी, नेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप, MS टॉक ने करवाया था, ऑथर सीरीज सर ने करवाया था, वहां जीत गया। लगा यार जितना जानता हूं और भी लोगों को बांट पाऊं, वहां जीत गया, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से जीत गया, नेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप जीत गया 2021 की। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं और भी लोगों को सिखाऊं, और भी लोगों को बताऊं, कुछ शेयर कर पाऊं। तो ये फ्री का करता ही नहीं हो कोई चीज, मैं खुद भी नहीं करता, मुझे तो चिढ़ है फ्री से। लेकिन ये चीजें फ्री की हो गई है, इसलिए इसका आप फायदा उठाएं और ज्यादा दिमाग ना लगाएं। बाकी मुझे क्या, मुझे बहुत फायदा दो यार, दो। हाँ, डोनेशन का तो रास्ता खोल के ही रखेंगे ना हमने ऐप पे, ऐसे थोड़े है, कहां से होगा, ऐप बन रही है, चीजें हैं, टीम है, पूरा बैकएंड में पूरा काम हो रहा है, तो उसमें गुरु दक्षिणा लिया ही जाएगा। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। आओ इधर देखो मेरा फायदा, 5 चीजें ही चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, सिर्फ 5 चीजें, नथिंग एल्स, ओनली 5 थिंग्स। यही 5 चीज पढ़ाऊंगा, सारी चीज बुलवाऊंगा तुमसे, पूरी दुनिया की जितनी भी चीज सब इसी में बोलेंगे आप। पहली चीज मॉडल्स, मॉडल से ही शुरू करें। मैं कह रहा हूं कि आज तक जैसा पढ़ाया था वैसा पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत लोग को ट्रेन किया है, कई सारे आज मेरे बच्चे आज पढ़ा रहे हैं, लोग को ट्रेन कर रहे हैं, लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। भागलपुर में आप जाएंगे वहां मिल जाएंगे कई लोग, हाँ कई लोग। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वैसा पढ़ाने वाला नहीं, मैं पूरा मॉडल ही बदल के लेके आऊं। तो पहले ही हम लोग मॉडल से शुरू करेंगे, राइट। हाँ, फिर टेंस थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, फिर कंजंक्शन, फिर वॉइस, और फिर हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड हाउ टू फॉर्म आंसर, दैट्स ऑल। समाप्त, कहानी समाप्त, 5 पाठ में कहानी समाप्त। यही कथा रहेगी, इसी कथा में मैं समाप्त कर दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग बाराक ओबामा से लेके जितने ओबामा है सबको देखेंगे कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या इसी के आधार पर बोल रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देख लेंगे, राइट। तो बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए, व्हाट टू वर्क ऑन, जानना क्या बता दिया, किस पे मेहनत करनी है ये देख लो। मेहनत किस पे करनी है, वेरी शॉर्ट स्पीच, लॉन्ग स्पीच। देखिए इंसान 2 ही चीजें करता है, या तो बोलता है या तो बात करता है, या तो बोलता है या तो बात करता है, फिर से सुनिए, या तो बोलता है या तो बात करता है, या तो स्पीच या तो कॉन्वर्सेशन, या तो स्पीच या तो कॉन्वर्सेशन, फिर से सुनिए, या तो स्पीच या तो कॉन्वर्सेशन। या तो भैया बोलेगा, अभी बोल रहा हूं ना, बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपसे बोल रहा हूं, लेकिन बैठ जाएंगे आप मेरे सामने, टेलीफोन पे आ जाएंगे, फिर तो बात करनी पड़ेगी ना। तो करना क्या है, किन 2 चीजों पे मेहनत करनी है, गौर से देखो। पहली चीज, वेरी शॉर्ट स्पीच करवाएंगे आपसे, वेरी शॉर्ट स्पीच, 2 लाइन की स्पीच। कोट नहीं समझते हैं, कोट समझते हो, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, वो कोट, महात्मा गांधी ने ये कहा था,
कोट, 2 लाइन 4 लाइन, वेरी शॉर्ट स्पीच, 1 मिनट 2 मिनट, लॉन्ग स्पीच 5 मिनट 7 मिनट, हार्डली 10 मिनट, समाप्त। तो पहली मेहनत इस पे हमें करनी होगी हम सबको, और दूसरी मेहनत किस पे करनी होगी, इस पे वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, 2 लाइन की, भैया कैसे हैं, अच्छा हूं, ठीक है, चलिए बढ़िया, गुड नाइट, बाय, हो गया भैया कॉन्वर्सेशन समाप्त। घर में सब लोग कैसे हैं, बढ़िया, आपके घर में बढ़िया, चले ठीक, बाद में मिलते हैं, खत्म। वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, बहुत 2-4 लाइनों की बातचीत, बहुत भैया जल्दीबाजी में मान के चलिए। हाँ, तो वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में मेहनत, शॉर्ट कन्वर्सेशन एंड लॉन्ग कन्वर्सेशन, समाप्त। ये 2 ही चीज तो करनी है, इसी पे तो मेहनत करनी है। या तो बोलते हैं या तो बात कर, और क्या करते हैं आप, और तो सोते हैं, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी खतरनाक सोते हैं आप। सोने से फुर्सत मिले तब तो ये देश आगे निकले। देश के सारे युवा तो सो के सोना बढ़ा रहे हैं। कौन सोना, वो भारत का वो सोना नहीं, ये नालायकी वाला सोना बढ़ रहा है। 12 घंटे तो लोग सो रहे हैं, फिर कहेंगे देश विकसित नहीं हो रहा। घंटा तू खुद ही विकसित नहीं हो रहा, देश के अलग से आएगा देश, तेरे से मिलके मेरे से मिलके देश बना है। लेकिन अब देखिए, ये 2 ही चीज पे मेहनत करनी है, समझ में आ गई होगी। द सीक्रेट ऑफ स्पीकिंग लाइज इन, देखिए बोलने का जो रहस्य है इन 2 चीजों में है। किसमें, रीडिंग में एंड लिसनिंग में। ये कोई करता ही नहीं। देखिए क्यों लोग नहीं बोल पा रहे आज के डेट में, क्यों वक्ता नहीं बन पा रहे, स्पीकर नहीं बन पा रहे। बातचीत तो कर ही लेंगे क्योंकि गपियाना तो आया ही है, जियो ने दिया क्या, बात ही तो सिखाया कि रात में कैसे दिन भर बात, रात में दिन भर कैसे होगा, लोग रात भर कैसे बात होगी, समझिए इस बात को, राइट, समझ ही रहे होंगे आप। तो बात तो बोलना नहीं है ना। तो बोलने का सीक्रेट देखिए, एक रीडिंग में और दूसरा लिसनिंग में। सुनना, बढ़िया लोगों को, नालायक लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को सुनना, स्पीचेस सुनना, और दूसरा पढ़ना। इन्हीं 2 चीजों में बोलने का रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ स्पीकिंग लाइज। समझ में आ रही है। ये 2 चीजें आपसे मैं करवाऊंगा जबरदस्ती, आप टेंशन मत ले। खतरनाक इंसान मैं भी हूं, कोई एरू गैरू मुझे आप ना कोर्स ट्रेनर मत मानिएगा। फ्री का तो जब पढ़ाता हूं तो और गाली देके पढ़ाता हूं। अबे फ्री का पढ़ा रहा हूं ना, डर थोड़े तुम भाग जाओगे तो क्या कर लोगे, मेरा क्या लेके जाओगे। मैं तो एकदम इस बार बहुत खतरनाक मूड में हूं, अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, तैयार हो जाइए, राइट। क्लासेस विल स्टार्ट ऑन आजादी। तो ये आजादी से शुरू कर लेंगे। 10 तारीख तक ऐप आ जाएगी, 10 तक ऐप आ जाएगी। 10 तारीख तक पहले यहां पे मुझे 10,000 लोग चाहिए, 10,000 लोग चाहिए पहले मुझे 10 तारीख तक। फिर ऐप आ जाएगी, 5 दिनों में उस ऐप को लोग डाउनलोड भी कर लेंगे, 10,000, कोई बात नहीं है। और आजादी से क्लास शुरू करें, या तो 14 या तो 15, क्या करें अंकित, 14 या 15, किससे शुरू करें? 15 अगस्त अंग्रेजों से देश आजाद हुआ। भैया तुम अंग्रेजी के डर से आजाद हो जाओगे, राइट, बी रेडी, राइट। अंग्रेजों से देश नहीं डरा और तुम अंग्रेजी से डरोगे, हुई कि नहीं नालायकी बड़ी सी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को मार भगाया, हम अंग्रेजी के डर से डरते रहे। भैया अंग्रेजी के डर से आजादी, 15 अगस्त, तैयार हो जाइए। 15 अगस्त रात 12 बजे क्लास। नहीं, अगर ये बोल दूंगा अभी गड़बड़ा जाएगा, कोई 12 बजे नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्लास का टाइम बता दिया जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, क्लास का टाइम बता दिया जाएगा, इसको कट कर दो। तो क्लास का टाइम, लेकिन 15 अगस्त को ही शुरू करेंगे। 10 अगस्त तक ऐप आ जाएगी, ऐप बन रही है, गुरु दक्षिणा का ऐप बन रहा है। लेकिन आपका जो टाइम, लेट्स बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ इंग्लिश एंड फ्रॉम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत का डर है, मरना सबसे अधिक भयानक है, लोग डरते मरने से। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डर स्टेज का डर है, पब्लिक स्पीकिंग। लेट मी टेल यू, मुझे पहले वाले डर का तो नहीं पता, लेकिन दूसरा वाला डर तो निकाल के रहूंगा। दूसरा वाला डर नहीं रहेगा, पब्लिक स्पीकिंग का डर, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डर है। तो बोलने का जो डर है, स्टेज का जो डर है, इंग्लिश का जो फियर है, ये दूर मैं आपकी करूंगा। मैं आपके साथ हूं, क्या आप मेरे साथ है? राइट डाउन, यस। क्या आप मेरे, आर यू विथ मी? आई एम विथ यू, राइट। एंड लेट मी टेल यू, ये 400, 500, 1000, 2000 चाहिए तो 10,000, राइट। तो 10,000 के लिए तैयार हो जाइए। और कितने लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, राइट? आर यू कमिटेड फॉर मेकिंग इट 10,000 ईयर, राइट? आर यू कमिटेड? क्या आप कमिटेड हैं? अमन जी हैं, गोपालगंज के मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। अमन जी ने सबसे अधिक लोगों को इन्वाइट किया है, वो टेलीग्राम पे दिया हुआ है। मैं उस दिन या इधर कुछ हम लोग फ्लायर बना के भेजेंगे, जिन लोगों ने काफी लोग को इन्वाइट किया वहां पे। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी नाम मेरे पास आ रही है। तो कितने लोग कमिटेड है? आर यू कमिटेड फॉर मेकिंग 10,000 ईयर? क्या आप इसे 10,000 यहां करने के लिए कमिटेड है? 10 अगस्त तक यहां फेसबुक ग्रुप पे भी 10,000 कर रहा है। बाकी तो आप डेफिनेटली जो ऐप आएगा, ऐप पे क्लासेस चलेंगी, मेन क्लासेस ऐप के थ्रू होंगी। लेकिन आपकी वीडियोस कहां पे आएंगी? वो ऐप पे नहीं आएंगी ना, वो यहां पे आएंगी,
वो फेसबुक ग्रुप पे आएंगे, वो गुरु दक्षिणा पे आएगी, जैसे पूरी पूरी दुनिया देखेगी आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, आप कितने अच्छे तरीके से कैमरा को फेस कर पा रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बोलना आसान है साहब, आप बोल सकते हैं, एनीबॉडी कैन स्पीक, एनीबॉडी कैन स्पीक। बोलना तो हमारे खून में है भैया। मतलब बोल दो मौन व्रत है, आज नहीं बोलना है दिन भर, पागल हो जाएगा नहीं बोलना। बोल बोल के जिंदा है, मौन व्रत हो कहां रहा है किसी से, ना बोले पागल। भैया बोलना तो हमारे जीन में है, बस उसी को थोड़ा डेवलप कर लेना है। जो फियर है वो दूर करना है, वो कर लेंगे फियर दूर, है ना। कमिटेड कितने लोग, मजा आया, कमिटेड है ना। इसे 10,000 करना है, इधर ग्रुप में करना है। पैसा नहीं ले रहा, काम तो लूंगा ना। गलत चीज फैलाओगे, वायरल कर दोगे, हैं? आंख मारती हुई लड़की का वीडियो आ जाएगा तो पूरा देश आंख मारना देख लेगा, इतनी तेजी से फैला दोगे उसे। आंख मारे और लड़की आंख मारे, एक लड़की आंख मारती है साउथ में, पहुंच जाता है इधर नॉर्थ ईस्ट, हर जगह वेस्ट तक पहुंच जाता है, रातों रात पहुंच जाता है, वायरल हो जाती लड़की। हाँ, अच्छी चीज नहीं फैलाएंगे भैया। और वो क्या लड़की ने शेयर किया था उतना आंख मार के, ये आप ही ने फैलाया था। तो वही बात है, जब खराब सी चीज, जिसका एंटरटेनमेंट की चीज, आप देखिए फेसबुक पे एंटरटेनमेंट की वीडियो आती है, कपिल शर्मा या किसी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, 7 पॉइंट कुछ मिलियन, 4 पॉइंट कुछ मिलियन, वाह हरे कृष्ण, हद है। और आपको एजुकेशन की वीडियो, कुछ और वीडियो, भाई भैया रगड़ रहे हैं, चल रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्योंकि उसे शेयर ही नहीं करते लोग ना। लोगों की भी तो एक स्टैंडर्ड, मैं और एजुकेशन की वीडियो शेयर करूं, कुछ हास्य नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं। अरे नालायक जो हंसा रहे हैं ना वो कमा रहे हैं, बट जो सिर्फ हंस रहे हैं ना, आगे नहीं बोलूँगा, नहीं समझे? हाँ समझो। तो भैया जो अच्छी चीज़ें हैं उसको थोड़ा शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। हाँ, इसे शेयर करके ही जाएंगे आप, शेयर कीजिए। और लास्ट में बस यही बोलूँगा, कितना टाइम लिया मैंने? 1 घंटे से अधिक हो गया क्या? 1 घंटे 7 मिनट, बस 1 घंटा सोच के आता था यार, टीचर का भी दिमाग में सेट रहता है टाइम, सो 1 घंटा ही सोच के आया था कि 1 घंटे से अधिक टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 10,000 से अधिक लोगों को कनेक्ट कर देने के लिए। हमारे इस फेसबुक ग्रुप में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10,000 से अधिक लोग हो जाएंगे। 15 अगस्त वो दिन होगा जिस दिन गुरु दक्षिणा की जो क्लासेस है, ये जो स्पोकन इंग्लिश महाकुंभ है और ये जो पब्लिक स्पीकिंग महाकुंभ है वो शुरू होगा। बाकी इन 10 दिनों में मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को लेके, या कुछ टिप्स को लेके, या फिर इंग्लिश के कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस को लेके यहां इस ग्रुप में डालता रहूंगा, या फिर आपको आपके टेलीग्राम पे पहुंचाता रहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूंगा। बस हमारे साथ बने रहिए, जमे रहिए। और जितने भी लोग हैं, गीता मैम यहां पे, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी हु वांट्स टू वॉलंटियर में था, अगर कोई भी हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहता है, कि बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लोगों को देखना पड़ेगा, चेक करना होगा क्या कर रहे हैं, कहां गलती हो रही है, इन सारी चीजों के लिए भी हम, वैसे हमारे पास टीम है, फिर भी हम लोग और भी लोगों को चाहते हैं हमारी टीम में आए, जो ये बैकएंड में जो बहुत सारे काम होते हैं वो करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं इस मिशन में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाकी बस मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया देखो, आज इधर से जाओ तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि एक तो अकेले सीखोगे नहीं, पूरे मोहल्ले को लेकर आइए, पूरे गांव को लेके आइए, गांव में पहुंचा दीजिए, पूरे सोसाइटी में पहुंचा दीजिए, पूरे कम्युनिटी में पहुंचा दीजिए, पूरे कॉलेज के दोस्तों को बता दीजिए, पूरे स्कूल के दोस्तों को बता दीजिए कि भैया सीखने का है। और इंग्लिश तो आप सीखेंगे, जिंदगी की भी तमाम चीजें आप मेरे साथ से कहीं ना कहीं हम लोग शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे से सीख रहे होंगे। तो डेफिनेटली हमारे साथ जो ये आप 2, 3, 4, 5 मिनट बताएंगे वो एक सुनहरा आपके लिए भी टाइम होगा, मेरे लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपको पूरे इस क्लास के दौरान, इस सेशन के दौरान कहीं से भी हल्का सा भी दुख लगा हो तो मैं आपसे उसके लिए माफी चाहूंगा, माफी मांगता हूं। कभी कभी चीजें आपसे मैं जो बोलता हूं, लेकिन मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, आपसे बहुत अधिक मुझे मोहब्बत है, मैं आपकी फिक्र करता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कुछ भी बातें, लेकिन मैं वो दिल से आपको अपना मानता हूं इसलिए बोलता हूं। गैरों को तो कोई कुछ नहीं बोलता, अपनों को डेफिनेटली इंसान बोलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छुपाई। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छुपाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो उसकी परछाई है। पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई, पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई है, अर्थात उनका हर एक आद उनके मार्ग में खोद रहा खाई है। वो जो नहीं मानते कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, वो लोग जो तुम्हारी करते बड़ाई है, उनकी बड़ाइयों में कहां सच्चाई है। हाँ हो भी सकता है मैं मन से कहता हूं, पर तुम तो जानते हो ना, पर तुम तो जानते हो ना, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छुपाई। भैया काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करती हैं,
दिन रात हमें भी मेहनत करना, आपको भी करना। अभी हुआ क्या ज़िंदगी में? अभी तो मैं ये कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहा। मैं तो आप सबों के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप सबों के प्यार, सम्मान, आशीर्वाद, दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सम्मान, इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। मुझ में अपना आशीर्वाद बना के रखिए। जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जाते जाते इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका सीखना और जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।